हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आशा है आप लोग अच्छे होंगे। आज हम लोग देखने वाले हैं वृत्त से संबंधित क्षेत्रफल एक्सरसाइज 12.3 का क्वेश्चन नंबर 13। यदि आप लोगों ने 13 से पहले का क्वेश्चन नहीं देखे हैं तो वो जाके देख सकते हैं। नीचे लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है और प्लेलिस्ट में भी आप जाकर के देख सकते हैं। प्लेलिस्ट भी इसका वृत्त से संबंधित क्षेत्रफल का बना हुआ है। तो आइए हम लोग देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 13। क्या कह रहा है, एक चतुर्थांश OPBQ के अंतर्गत एक वर्ग OABC बना हुआ है। यदि OA = 20 सेंटीमीटर है तो छायांकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात करें। OA 20 सेंटीमीटर दिया गया है, तो ये पार्ट काला से और काला से जो सेट किया गया है, इस दोनों पार्ट का क्षेत्रफल क्या होगा। तो इसमें क्या करना है, ये कैसा है, एक चतुर्थांश है। ये कोण 90 डिग्री है। वर्ग का सभी कोण 90 डिग्री होता है, तो ये 90 डिग्री है। तो ये किस टाइप का हो गया, एक चतुर्थांश टाइप का हो गया। और चतुर्थांश में से हम इस टाइप का जो वर्ग है, इस वर्ग का क्षेत्रफल को घटा देंगे तो क्या हो जाएगा, हमारा इस पार्ट का क्षेत्रफल निकल जाएगा। इसमें क्या दिया गया है, दिया गया है OA = 20 सेंटीमीटर। ये कितना दिया गया है, 20 सेंटीमीटर दिया गया है। तो ये क्या हो जाएगा, हमारा विकर्ण डायगोनल वर्ग का। ये भी 20 सेंटीमीटर है और ये भी 20 सेंटीमीटर है। दिया गया है OA 20 सेंटीमीटर, ये दिया गया है और ये भी 20 सेंटीमीटर होगा। तो OB क्या हो जाएगा, विकर्ण। ये हो जाएगा 20 का, यहाँ पर ये लिख लीजिए, OA का स्क्वायर प्लस AB का स्क्वायर। ये कितना हो जाएगा, 20 का स्क्वायर प्लस 20 का स्क्वायर। ये कितना हो जाएगा, 400 प्लस 400। ये कितना हो जाएगा, 2 × 400। ये कितना हो जाएगा, 400 का 20√2 सेंटीमीटर। ये कितना हो जाएगा, 20√2 सेंटीमीटर इसका। तो ये क्या हो जाएगा, OB हो जाएगा हमारा, ये जो चतुर्थांश है इसका त्रिज्या। OB, OP और OQ तीनों रेडियस हो जाएगा इसके लिए। तो ये सब बराबर हो जाएंगे, तो ये लंबाई भी 20√2 हो जाएगा और ये लंबाई भी उतना ही होगा। अब चतुर्थांश OPBQ का क्षेत्रफल। चतुर्थांश का क्षेत्रफल क्या होता है, 1/4 × πr²। अब ये कितना हो जाएगा, 1/4 × पाई का मान यहाँ कितना लेना है, 3.14 × r²। रेडियस कितना है, 20√2 इसका स्क्वायर। यहाँ पर लिख देंगे, जहाँ
चतुर्थांश की त्रिज्या r बराबर 20√2 सेंटीमीटर। ये कितना हो जाएगा 1/4 इंटू 3.14 इंटू 20 का स्क्वायर, 400 गुना √2 का स्क्वायर 2 हो जाएगा, और 4 से ये हो जाएगा 100, और इस दशमलव को हटाएंगे तो नीचे 100 आ जाएगा, और 100 से 100 कैंसिल हो जाएगा, तो 314 गुना 628 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये हमारा क्या हो गया चतुर्थांश OPBQ का क्षेत्रफल। अब इसमें से इसको घटाएंगे ABC को, पहले ABCO इस वर्ग को घटाएंगे, तो पहले वर्ग का क्षेत्रफल निकाल ले रहे हैं हम। लिख देंगे वर्ग, अब वर्ग OABC का क्षेत्रफल। वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है भुजा का स्क्वायर, और साइड कितना है वर्ग का 20 सेंटीमीटर, तो 20 का स्क्वायर, ये कितना हो जाएगा 400 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब छायांकित भाग का क्षेत्रफल, ये क्या हो जाएगा चतुर्थांश OPBQ का क्षेत्रफल माइनस वर्ग OABC का क्षेत्रफल। चतुर्थांश का क्षेत्रफल कितना निकल कर आया है 628 सेंटीमीटर स्क्वायर, माइनस वर्ग का क्षेत्रफल कितना निकल के आया है 400 सेंटीमीटर स्क्वायर, तो 628 माइनस 400 यानी कि 228 सेंटीमीटर स्क्वायर। यह हमारा क्या हो जाएगा छायांकित भाग का क्षेत्रफल। हमारा अगला क्वेश्चन नंबर 14, ये क्या कर रहा है कि AB और CD केंद्र O तथा त्रिज्या 21 सेंटीमीटर और 7 सेंटीमीटर वाले दो सकेंद्रीय वृत्त के क्रमशः दो चाप है। ये AB और CD सकेंद्रीय वृत्त मतलब दोनों का केंद्र एक ही है का चाप है, और AOB 30 डिग्री है, तो छायांकित भाग का क्षेत्रफल, इस भाग का क्षेत्रफल हमें ज्ञात करने के लिए कह रहा है। इसमें करना क्या है कि एक तो ये हमारा त्रिज्यखंड हो गया, ये पूरा, इसमें से जो है नीचे जो है इसका तो है 21 सेंटीमीटर और इस वाले का है 7 सेंटीमीटर, तो पूरा त्रिज्यखंड में से ये छोटा वाला त्रिज्यखंड इस भाग को घटा देंगे, इस भाग को घटा देंगे, तो इस पार्ट का हमें क्या हो जाएगा क्षेत्रफल प्राप्त हो जाएगा। अब हल में हम लोग क्या लिखेंगे त्रिज्यखंड OAB, ये आप यहाँ पर P मान लीजिए, तो OAPB का क्षेत्रफल, ये क्या हो जाएगा त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल क्या होता है θ/360 इंटू डिग्री है दोनों इंटू πr², जहाँ थीटा बराबर कितना है 30 डिग्री तथा त्रिज्या इसे आप कैपिटल R मान लीजिए,
त्रिज्या कैपिटल R इज इक्वल टू 21 सेंटीमीटर। तो ये कितना हो जाएगा, थीटा 30/360 इंटू पाई 22/7 गुना R², 21 गुना 21। ये कितना, ये से ये कट गया, 3 से ये कट जाएगा 12, 12 किया 36 और 7 से 7 या 21 और 3 से 3 चौका 12। अब 2 से 2 दूना 4 और 2 से ये कितना हो जाएगा 11। तो ये कितना हो जाएगा 21 11 गुना 21/2। ये कितना हो जाएगा 11 11 11 दूना 22 23/2 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब त्रिज्यखंड OCD क्यों मान लीजिए OCQD का क्षेत्रफल कितना हो जाएगा, θ/360 इंटू पाई R², स्मॉल R²। जहाँ थीटा इज इक्वल टू 30 डिग्री तथा त्रिज्या स्मॉल R इज इक्वल टू 7 सेंटीमीटर। ये कितना हो जाएगा 30/360 इंटू 22/7 गुना R², यानी कि 7 गुना 7। इसका त्रिज्या कितना है, ये वाला 7 सेंटीमीटर। तो ये 7 से ये 7 कैंसिल हो जाएगा और इससे 30 से ये 12 हो जाएगा। अब 2 से काट दीजिए, ये 6 आ जाएगा और 2 से काट देंगे तो ये कितना हो जाएगा 11। तो ये कितना हो जाएगा 11 गुना 7 यानी 77/6 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब छायांकित भाग का क्षेत्रफल, ये क्या हो जाएगा त्रिज्यखंड OAPB का क्षेत्रफल माइनस त्रिज्यखंड OCQD का क्षेत्रफल। अब बड़े वाले का कितना है, त्रिज्यखंड OAPB का क्षेत्रफल 231/2 माइनस ये छोटे वाले का कितना है OCQD का 77/6। अब इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे तो ये कितना हो जाएगा, द्वितीय 3 1 3 3 3 9 3 9 6 माइनस 77 और ये कितना हो जाएगा 13 में से 7 गया तो 6 और ये कितना हो जाएगा 8 8 में से 7 गया तो 1 और ये 6/6। 2 से काटेंगे द्वितीय 6 और 2 से काटेंगे द्वितीय 6, 0 आ जाएगा, 2 8 16। ये कितना आ जाएगा 308/3 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये हमारा क्या हो जाएगा छायांकित भाग का क्षेत्रफल। अगला क्वेश्चन नंबर 15 क्या कर रहा है कि
ABC, A B और ये C। त्रिज्या 14 सेंटीमीटर एक वृत्त का चतुर्थांश है। 14 सेंटीमीटर वाले एक वृत्त का चतुर्थांश तथा BC को व्यास मानकर एक अर्धवृत्त खींचा गया है। BC इसको व्यास मानकर एक अर्धवृत्त खींचा गया है। तो छायांकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। इसमें क्या कह रहा है, ये क्या है, ABC, ये चतुर्थांश है। इसमें BC को व्यास मानकर एक अर्धवृत्त खींचा गया है। तो इस भाग का क्षेत्रफल कह रहा है। इसमें क्या करेंगे हम कि अर्धवृत्त में से ये जो है वृत्तखंड है, ये वाला वृत्तखंड, इसको घटा देंगे। अर्धवृत्त में से ये वृत्तखंड को घटा देंगे तो किस पार्ट का हमें क्षेत्रफल मिल जाएगा, इस पार्ट का क्षेत्रफल हमें मिल जाएगा। हल में हम लोग क्या लिखेंगे, इस पॉइंट को P मान लीजिए, इस पॉइंट को Q मान लीजिए। तो इसमें वृत्तखंड CBQC, वृत्तखंड CBQC का क्षेत्रफल, इसका क्षेत्रफल क्या हो जाएगा वृत्तखंड का। इसमें चतुर्थांश के क्षेत्रफल में से त्रिभुज का क्षेत्रफल घटा देंगे। तो ये क्या हो जाएगा, चतुर्थांश ABQC का क्षेत्रफल माइनस त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल। तो चतुर्थांश का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, 1/4 इंटू पाई r² और माइनस त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, ये समकोण त्रिभुज है। तो ये क्या हो जाएगा, 1/2 गुना आधार गुना ऊंचाई, यानी कि AC गुना AB। यहाँ पर लिख देंगे, जहाँ चतुर्थांश की त्रिज्या r बराबर 14 सेंटीमीटर ये दिया गया है। ये कितना है, 14 सेंटीमीटर। तो ये कितना हो जाएगा, 1/4 गुना 22/7 गुना 14 गुना 14 माइनस 1/2 गुना AC गुना AB। ये दोनों 14 सेंटीमीटर है। 14 गुना 14, 7 से 7 दूना 14, 2 से 2 दूना 4 और 2 से 11, 11 गुना 14। ये कितना हो जाएगा, 11 चौक 44 और 11 इकाई 11 और 4 15 माइनस 2 से 2 सत्ते 14 और 4 सत्ते 98। ये कितना हो जाएगा, 14 में से 8 गया तो 6 और ये 14 में से 9 गया तो 5, 56 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये क्या हो जाएगा, हमारा वृत्तखंड का क्षेत्रफल। अब त्रिभुज AB
सी में, इसमें बी सी क्या हो जाएगा, कर्ण हो जाएगा। तो कर्ण स्क्वायर बराबर क्या होता है, लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, यानी कि बी सी का स्क्वायर इज इक्वल टू ए सी का स्क्वायर प्लस ए बी का स्क्वायर। ये कितना हो जाएगा, 14 का स्क्वायर प्लस 14 का स्क्वायर। और बी सी कितना हो जाएगा, इसका रूट अंडर 14 का स्क्वायर कितना होता है 196 प्लस 14 का स्क्वायर 196। ये कितना हो जाएगा 2 इंटू 196, और इसका वर्गमूल कितना हो जाएगा, इसका वर्गमूल हो जाएगा 14, और ये रूट में हो जाएगा 2 सेंटीमीटर। ये क्या हो जाएगा, बीसी की लंबाई, ये कितना हो जाएगा 14√2 सेंटीमीटर। तो इस बड़े वाला जो वृत्त है, अर्धवृत्त है, ये सी पी बी सी, ये जो अर्धवृत्त है इसकी त्रिज्या क्या हो जाएगी, इसका आधा हो जाएगा, यानी कि ये कितना हो जाएगा 7√2। तब लिख देंगे 14√2 सेंटीमीटर। अब अर्धवृत्त बी पी सी बी, बी पी सी बी की त्रिज्या, ये कितना हो जाएगा बी सी बट्टा 2, और बी सी कितना है 14√2 ये हो जाएगा 7√2 सेंटीमीटर। अब अर्धवृत्त बीपी सीबी का क्षेत्रफल, अर्धवृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है पाई आर स्क्वायर बाय 2, पाई आर स्क्वायर बाय 2। यहाँ पर त्रिज्या कैपिटल आर कर लीजिए, इसको इक्वल टू पाई आर स्क्वायर बाय 2। तो ये कितना हो जाएगा 1/2 इंटू पाई 22/7 गुना रेडियस 7√2 गुना 7√2 7√2 इसका स्क्वायर। ये कितना हो जाएगा 1/2 इंटू 22/7 गुना 49 749 गुना 2। अब क्या हो जाएगा 2 से 2 कैंसिल, 7 से 7 7 49। अब ये कितना हो जाएगा 7 दूना 14, 7 दूना 14 1 15, 154 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये क्या हो गया हमारा अर्धवृत्त का क्षेत्रफल। अब छायांकित भाग का क्षेत्रफल, ये क्या हो जाएगा अर्धवृत्त का क्षेत्रफल माइनस वृत्तखंड का क्षेत्रफल। यहाँ से अर्धवृत्त का क्षेत्रफल कितना है 154 सेंटीमीटर स्क्वायर,
माइनस वृत्तखंड का क्षेत्रफल कितना है 56 सेंटीमीटर स्क्वायर। इसको घटाएंगे तो ये कितना आ जाएगा 14 में से 6 गया तो 8 और ये कितना हो जाएगा 14 में से 5 गया तो 9 98 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये हमारा क्या हो जाएगा छायांकित भाग का क्षेत्रफल। अगला क्वेश्चन नंबर 16। ये क्या कह रहा है हमारा छायांकित डिजाइन का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जो 8 सेंटीमीटर त्रिज्याओं वाले दो वृत्त के चतुर्थांश के बीच उभयनिष्ठ है। कहने का मीनिंग इसे आप मान लीजिए ए बी सी और डी, इसे कर दीजिए पी, इसे कर दीजिए क्यू। इसमें क्या है एक तो चतुर्थांश ए बी पी डी, ये चतुर्थांश है और इसमें डिजाइन किस भाग में बना हुआ है इस भाग में डिजाइन बना हुआ है। और एक चतुर्थांश कौन सा है बी सी डी क्यू, ये कैसा है चतुर्थांश इस टाइप का चतुर्थांश है। इसमें किस पोर्शन पर डिजाइन बना हुआ है इस पोर्शन पर डिजाइन बना हुआ है और इसी दोनों डिजाइन का हमें क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो इसमें से क्या करेंगे इस चतुर्थांश में से इस त्रिभुज को और इस चतुर्थांश में से इस त्रिभुज को घटा देंगे तो क्या हो जाएगा हमारा इसका मतलब छायांकित भाग का क्षेत्रफल मिल जाएगा। और इस त्रिभुज को और इस त्रिभुज को इसका भी 8 सेंटीमीटर है, ये भी 8 सेंटीमीटर है, ये भी 8 सेंटीमीटर है और ये भी 8 सेंटीमीटर है। तो दोनों को जोड़ेंगे, दोनों त्रिभुज को ये भी 8 है 8 है 8 है 8 है, तो ये कैसा हो जाएगा एक वर्गाकार हो जाएगा। तो क्या करेंगे दोनों का चतुर्थांश को जोड़ करके वर्ग का क्षेत्रफल जो होगा वो घटा देंगे। तो क्या आ जाएगा हमारा इस टाइप का जो एरिया है जिस पर डिजाइन बना हुआ है इसका क्षेत्रफल निकल जाएगा। तो इसके हल में क्या लिखेंगे छायांकित भाग का क्षेत्रफल बराबर चतुर्थांश कौन सा ए बी पी डी ए बी पी डी ए का क्षेत्रफल प्लस चतुर्थांश बी सी डी क्यू बी का क्षेत्रफल माइनस वर्ग ए बी सी डी का क्षेत्रफल। अब चतुर्थांश ए बी पी डी चतुर्थांश का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा 1/4 इंटू पाई आर स्क्वायर प्लस इसका भी कितना हो जाएगा 1/4 इंटू पाई आर स्क्वायर माइनस वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है भुजा का स्क्वायर, भुजा का स्क्वायर जहां
चतुर्थांश की त्रिज्या r बराबर 8 सेंटीमीटर तथा वर्ग की भुजा, कोई भी भुजा, ये भी 8 सेंटीमीटर। तो ये कितना हो जाएगा 1/4 गुना 22/7। ये 2 बार है तो इसको 2 से मल्टीप्लाई कर देना है, एक बार लिखना है, गुना r², 8 गुना 8 माइनस भुजा का स्क्वायर यानी कि 8 का स्क्वायर, 2 से 2 दूना 4 और 2 से ये 11। ये कितना हो जाएगा 64 गुना 11/7 माइनस 64। अब इस दोनों में से 64 कॉमन ले रहे हैं तो ये कितना हो जाएगा 11/7 माइनस 1। ये कितना हो जाएगा 64 और ये कितना हो जाएगा 11 माइनस 7/7। ये कितना हो जाएगा 64 गुना 11 में से 7 गया तो 4/7। ये कितना हो जाएगा 4 चौका 16 और 6 चौक 24 25, 256/7 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये क्या हो जाएगा हमारा छायांकित भाग का क्षेत्रफल। आप इसे एक और मेथड से बना सकते हैं तो उसको मैं बता दे रहा हूँ। इसमें दूसरे तरीके से कैसे हम बना सकते हैं, एक चतुर्थांश ये है, ठीक, एक चतुर्थांश कैसा है, इस टाइप का चतुर्थांश है। इसमें इस पार्ट पर छायांकित है तो इसको क्या करेंगे, ये कैसा है, एक वृत्तखंड हो जाएगा ये, तो इसको क्या करेंगे चतुर्थांश के क्षेत्रफल में से त्रिभुज का क्षेत्रफल घटा देंगे तो क्या हो जाएगा इस पार्ट का क्षेत्रफल निकल जाएगा। और एक इस पार्ट पर डिजाइन बना हुआ है तो इसमें भी क्या करेंगे, पूरा ये पूरा क्या है चतुर्थांश है, ये चतुर्थांश है और चतुर्थांश में से क्या करेंगे ये वाला त्रिभुज घटा देंगे तो क्या हो जाएगा इस भाग का क्षेत्रफल निकल जाएगा वृत्तखंड का, और इस दोनों को जोड़ देंगे तो जैसा छाया किया गया है इस टाइप का डिजाइन का क्षेत्रफल निकल जाएगा। इसके लिए करेंगे क्या, इसमें छायांकित डिजाइन का क्षेत्रफल ये क्या हो जाएगा चतुर्थांश ए बी पी डी ए बी पी डी ए माइनस त्रिभुज ए बी डी, त्रिभुज ए बी डी का क्षेत्रफल। और उसी तरीके से एक तो ये हो जाएगा इस भाग के लिए और प्लस फिर चतुर्थांश बी क्यू डी सी बी, बी क्यू डी सी बी का
क्षेत्रफल माइनस त्रिभुज ये BDC का क्षेत्रफल। तो ये क्या हो जाएगा, चतुर्थांश का क्षेत्रफल 1/4 गुना πr² माइनस त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है 1/2 गुना आधार गुना ऊंचाई AB गुना AD ये हो जाएगा। और सेम ये भी हो जाएगा उतना ही 1/4 गुना πr² माइनस 1/2 गुना AB गुना इसमें कर देंगे BC गुना DC। अब इसमें AB गुना AD ये दोनों क्या क्या हो जाएगा 8 गुना 8 और इसमें भी ये कितना हो जाएगा 8 गुना 8। और अब R का मान 8 रख देंगे और दोनों को जोड़ देंगे, इसको कैलकुलेट करके जोड़ देंगे, इसको कैलकुलेट करके जोड़ देंगे तो उतना ही आंसर आएगा 256/7 सेंटीमीटर स्क्वायर। आई होप कि आप लोगों को आज का सारा सवाल अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, हैव अ नाइस डे।